दोस्तों जिनको भी अंग्रेजी सीखना है ना, उनको ए से लेके जेड तक जितने भी स्पेलिंग रूल हैं वो आना ही आना चाहिए। इसके बिना अंग्रेजी पढ़ना नामुमकिन समझिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी पढ़ने का ना कुछ बेसिक प्रिंसिपल होता है, बेसिक सिद्धांत होता है कि हाँ, मिनिमम टू मिनिमम इतना नॉलेज आपके पास चाहिए तभी ही आप वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कहीं पे जाते हैं है ना, किसी भी जॉब के लिए, तो आपको पूछा जाता है ना कि हाँ यहाँ तक डिग्री है तो ही आप आइए, आप 11 अगर आप पास हैं, 12 पास हैं तो ही आप आइए, है ना, कहा जाता है। हर चीज़ की एक सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो लेटर्स का नॉलेज होना चाहिए, अंग्रेजी का जितना भी साउंड है उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ स्पेलिंग रूल, साइलेंट लेटर रूल, ये आपको आना चाहिए, है ना। ए से लेकर के ए टू जेड स्पेलिंग रूल आपको आना ही चाहिए, ठीक है। जिनके पास भी किताब है अंग्रेजी पढ़ने की, रामबाण ट्रिक, पेज नंबर 110, है ना, पेज नंबर 110 निकाल लीजिए और जितने भी स्पेलिंग रूल हैं उनको पढ़िए, है ना। पढ़िए मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको याद करना है, उसको प्रैक्टिस करना है ना। वो आपके टंग में होना चाहिए, यहाँ पे होठों पे तुरंत तुरंत आपके मन में आना चाहिए, तभी आप स्पेलिंग बना पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया देख लिया हो गया, ऐसे नहीं होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए ए का साउंड है, ठीक है, तो ए का साउंड कैसे, कितने बार, कब कब अलग होगा, कैसे होगा, उसके बारे में देखिए। जैसे कि ए का उच्चारण वन, है ना, जहां पे ए का उच्चारण डबल एकार की मात्रा होती है। ए का उच्चारण टू, जहां पे उसका उच्चारण अ होता है। ए का उच्चारण तीन, जहां पे उसका उच्चारण आकार की मात्रा होगी। ए का उच्चारण चार, जहां पे उसका मात्रा सिंगल एकार की मात्रा उसका उच्चारण होगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद बी का उच्चारण, चूंकि ब होता है, बी का कोई स्पेलिंग रूल नहीं है, तो सीधे हम लोग सी पे आएंगे, ठीक है। तो सी का उच्चारण कब तालव्य श होता है, जैसे कि मान लो ये देखो, है ना, सिंपल सी चीज है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सी का उच्चारण, जब किसी शब्द में सी से आई ए एल, आई ए एन, आई एन सी, आई एन टी या आई ओ यू एस ये जुड़ा हुआ हो, तो सी का उच्चारण तालव्य स होता है। जब किसी शब्द में सी से, मतलब सी के साथ जुड़ा हुआ आपको दिखे, आई ए एल, आई ए एन, आई एन सी, आई एन टी, आई ओ यू एस, तो सी का उच्चारण क्या होगा, तालव्य स होगा। कहेंगे सर तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सी का उच्चारण तो तालव्य स होता है। नहीं महाराज, सी का उच्चारण स होता है, सी का उच्चारण क भी होता है, सी का उच्चारण तालव्य स भी होता है। तो अब तो तीन तीन उच्चारण सी का हो रहा है, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि कब स ये वाला होगा, कब क होगा, कब तालव्य स होगा, ये कैसे समझेंगे। ये ऐसे समझेंगे माय डियर फ्रेंड कि अगर आपको दिख जाए कि सी के तुरंत बाद आई ए एल आ जाए, तुरंत बाद या आई ए एन आ जाए, आई एन सी आ जाए, आई एन टी आ जाए, आई ओ यू एस आ जाए, तो सी का उच्चारण तालव्य स ही होगा, 100% कंफर्म, ठीक है। तो अभी देखो जैसे सी है, सी के बाद क्या है, आई ए एल, स्पेशल तालव्य स। सी के बाद देखो क्या है, आई ए एन, मैजिशियन तालव्य स। सी के बाद क्या है, आई एन, डेफिशियंसी। सी के बाद आई ओ यू एस, डिलीशियस तालव्य स। सी के बाद आई एन टी, सफिशियंट तालव्य स। क्लियर है, आई बात समझ में। तो उच्चारण का नियम क्यों जरूरी है, ये कैसे समझ में आ रहा है आपको, तब समझ में आ रहा है जब आप देख रहे हैं कि एक ही अक्षर का साउंड जो है, जैसे सी है तो वो क भी हो सकता है, वो स भी हो सकता है, तालव्य स भी हो सकता है ना, तीन तीन साउंड निकल के आ रहा है। तब हमें समझ में आ रहा है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी जो महत्ता है वो क्या है, ठीक है। अब जैसे डी है तो डी का सिंपल उच्चारण ड होता है, उसमें कोई रूल नहीं है। लेकिन ई में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें रूल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ई का उच्चारण बदलता है, जिसका उच्चारण बदल जाएगा उसी के लिए नियम आएगा ना। अब जैसे मान लीजिए बी है, तो बी का उच्चारण फिक्स है, ब ही होना है, वो बदलेगा ही नहीं, तो उसका कोई नियम नहीं है। ई का ड होता है, बदलेगा ही नहीं। ई है तो ई का साउंड एकार की मात्रा भी होती है, अ भी होता है ना। तो कब ई होगा, कब अ होगा, ये जानना जरूरी है ना। ये सारा चीज अलग से वॉवेल लेटर का जो क्लास हुआ है उसमें भी है किताब में, है ना। हर एक वॉवेल लेटर का अलग अलग से, जैसे ए ई आई ओ यू, तो इसके लिए 5 अलग चैप्टर बनाया गया है, ठीक है। साथ ही अलग से स्पेलिंग रूल के 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे इस किताब में, है ना। तो हर एक चीज को स्पेशल तरीके से मैंने डिजाइन किया है
कब किसका नॉलेज चाहिए, कब किसका नॉलेज चाहिए, किसके बाद क्या सीखना चाहिए, वो सब चीज मैंने अपने अनुभव से, मैंने अपने एक्सपीरियंस से हर एक चीज को सजाया है। मैंने किताब को लिखा नहीं, आप समझिए उसको सजाया है ना। मेरे 10 साल 12 साल 15 साल का जो भी अनुभव है, ये सब कुछ मैंने इस किताब में लिख कर मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। ये किताब बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये एक जनरेशन बुक है। जनरेशन बुक का मतलब क्या होता है, आप पढ़ेंगे, आपके बाद कोई और पढ़ेगा, आपके भाई पढ़ेंगे, बहन पढ़ेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स पढ़ेंगे, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है। नॉलेज जो है, अंग्रेजी पढ़ने का जो प्रॉब्लम है, अंग्रेजी बोलना बहुत दूर की बात है, और वो लास्ट स्टेप है। दूर की बात है मतलब लास्ट स्टेप, मतलब मेरा कहना ये नहीं है कि वो कठिन है, मेरा कहना ये है कि वो लास्ट स्टेप है। पहले आपको अंग्रेजी को पढ़ना है, फिर समझना है कि कोई अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको जानना है हमें, है ना। लास्ट में हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी को बोलना, कन्वर्सेशन उसके बाद लास्ट में आता है ना। सबसे जो पहला स्टेप है दैट इज इंग्लिश रीडिंग, ठीक है। अभी देखो, ई का उच्चारण, जब किसी शब्द के अंत में ई एल, ई एन, ई आर हो और उसके पहले 2 से अधिक लेटर्स हो, तो ई का उच्चारण अ होगा। अब आप कहेंगे सर ई का उच्चारण ए होता है, अ कैसे हो सकता है ना, वही तो देखेंगे, है ना। तो जब किसी शब्द के लास्ट में ई एल नजर आए, ई एन नजर आए, या ई आर नजर आए, और उसके पहले 2 से कम अधिक लेटर होने चाहिए, 4 हो, 5 हो, 6 हो चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा होने चाहिए, तो ऐसे केस में ई का उच्चारण अ बन जाता है। जैसे टी यू डबल एन एल, टनल, ट न अल, ट न अल, अ बन गया ना। पोकन, पो क अ न, मास्टर, है ना। मास्टर बोलिए, मस्टर बोलिए, दोनों चलेगा। मस्टर, म स ट अ ट अ, तो अ जो है वो छुपा हुआ है, अ का साउंड सुनाई देगा, दिखाई नहीं देगा। तो कई अक्षर ऐसे होते हैं जो वहां पे मौजूद तो हैं, उसका आवाज सुनाई दे रहा है, उसकी उपस्थिति, उसका प्रेजेंस नजर आ रहा है, पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग को समझ लेना है कि अच्छा यहाँ पे छुपा हुआ है ना। तो वो चीज है ये, देखो, है ना। जैसे टनल, ट न अल, टनल, है ना। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से उच्चारण को आप सीखेंगे, ठीक है। फिर जैसे जी का उच्चारण है, तो जी का स्पेशल साउंड, जी का उच्चारण ज भी होता है, ग भी होता है। जैसे स्पेशल साउंड का अलग से चैप्टर बनाया गया है, जैसे सी का क स जो भी साउंड है, सी का क श तालब स, उसके लिए अलग चैप्टर, जी का अलग से चैप्टर, डी का अलग से चैप्टर, जो स्पेशल साउंड्स हैं उसके अलग से चैप्टर बनाए गए हैं, है ना। हर एक लेसन के बाद आपके पास एक सेल्फ प्रैक्टिस का मौका होता है, मतलब जो भी आपने उस कक्षा में, उस पाठ में, उस क्लास में सीखा, उसका जो है आपका सेल्फ प्रैक्टिस, मतलब जो भी आप सीखा उसकी प्रैक्टिस भी तो जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस करना होगा, है ना। ये देखो, सेल्फ प्रैक्टिस कब किसका हो, जैसे मान लो पास्ट में, पास्ट में ए का उच्चारण क्या है, प्रैक्टिस करो। ट्रेड में क्या है ना। जैसे आपको एक एक शब्द, जैसे जॉगिंग, जॉगिंग में डबल जी का उच्चारण क्या आ रहा है, ज आ रहा है, क आ रहा है, ग आ रहा है, घ आ रहा है, क्या आ रहा है ना। इस तरीके से लास्ट में एक उत्तर कुंजी सॉल्यूशन दिया गया है, ताकि आप अपना आंसर मिला लें, सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से चैप्टर से फिर आ गया साइलेंट स्पेलिंग रूल, है ना। तो इसमें हम लोग साइलेंट लेटर सीखेंगे। आई बात समझ में। तो किताब बेहद महत्वपूर्ण है, इसको जरूर से जरूर दोस्तों अपने घर पे मंगा लीजिए। अभी जिन्होंने मंगा लिया है वो तो अच्छी बात है ना। कंप्लीट लर्निंग अभी आपका होने जा रहा है, ठीक है। बुक का पूरा एक्सप्लेनेशन कोर्स आने वाला है, फ्री में, है ना, नो चार्ज, फ्री में बुक का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कोर्स, है ना। हर एक लेसन को मैं हर एक चैप्टर वाइज पूरा कोर्स बना के आपको दूंगा फ्री में, है ना, हर किसी को मिलेगा, ठीक है। तो जिन्होंने किताब मंगा लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं मंगाया वो क्या करेंगे, अमेजोन पे हमारा किताब मिलता है। अमेजोन जो हमारा एप्लीकेशन है, शॉपिंग एप्लीकेशन, हमारा नहीं है, भारत का है, मतलब विदेशी है, बट सबको यूज करते हैं हम लोग भारत में, है ना। तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जानते हैं ना। अमेजोन पे आप संजीव किजानी सर्च कीजिए, है ना, संजीव किजानी आप लिख करके सर्च कीजिए, किताब आपको मिल जाएगा। आपको किताब का नाम नहीं लिखना है, आप किताब का नाम भी लिख सकते हैं, बट आप सिर्फ संजीव किजानी लिखिए, जो चैनल का नाम है, मिल जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दिए 9153773478, इस पर व्हाट्सएप कीजिए किताब,
का लिंक आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। जिनके पास एप्लीकेशन है वहां पे एक SK स्टोर, संजीव किजानी स्टोर है, वहां से आपको किताब मिल जाएगा। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, क्लिक कीजिए, लिंक नजर आएगा। फेसबुक पे दिख रहे हैं, बायो में लिंक है। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, वहां पे बायो में लिंक है ना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट्सएप कीजिए। गूगल पे भी आप अगर लिख दीजिएगा संजीव किजानी इंग्लिश बुक, है ना, तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो किताब जरूर से जरूर ऑर्डर कीजिए। जो ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग क्या इतना फ्रेंडली नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे ऑर्डर करें, वो किसी का हेल्प लीजिए, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, किसी का हेल्प लेकर के किताब आप उनसे ऑर्डर करा के अपना एड्रेस डलवा दीजिएगा, घर पे पहुंचेगा, डिलीवरी एजेंट को पेमेंट कर दीजिएगा। पैन इंडिया, पूरे भारत में हर जगह पे ये किताब जा रहा है। ठीक है, हर जगह जाएगा, आपका भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी मतलब घर पे पहुंचेगा तब पेमेंट करना है, उसकी सुविधा भी उपलब्ध है। डिलीवरी चार्जेस आपको अलग से कुछ भी नहीं देना है, सारा डिलीवरी चार्जेस इसी में इंक्लूड किया हुआ है, तो डिलीवरी का खर्चा आपको अलग से नहीं देना है। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।